या तो अपना स्टे आप बुर्जुमान स्टेशन के आसपास ले लो या फिर बनियास के पास ले लो। एनुअल कार्ड यहाँ भी चल जाएगा, टाइप करके इजीली बस में बैठ सकते थे। दी ओनली आई कैन सी इजिप्ट, आई कैन सी सऊदी अरेबिया, आई कैन सी बहरीन। मैं आपको अभी सबसे खूबसूरत दिखाना चाहूँगा। जैसे वियतनाम में आपको ड्रैगन ब्रिज देखने को मिलता है, वैसे ये एक ड्रैगन है। हाय एवरीवन, सो अगले दिन की सुबह मैं शुरू कर रहा हूँ थोड़ी ब्रेकफास्ट हंटिंग करने के लिए। जस्ट एन एक्सक्यूज़, तो मैंने सुबह पहले आबरा राइड लेकर के मैं मीना बाज़ार बुर्दुबई साइड आ चुका हूँ और अभी मैं यहाँ पर कुछ डिसेंट रेस्टोरेंट या कुछ अच्छी प्लेसेस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन हैव सम ब्रेकफास्ट एंड इफ़ रिक्वायर्ड सम शॉपिंग एंड देन होटल जा सकूँ, क्योंकि मेरा आज फर्स्ट हाफ मैंने थोड़ा रिलैक्सिंग रखा हुआ है, फ्री है। ये थोड़े सस्ते लग रहे हैं मुझे, बल्कि बाकी इधर में कुछ इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट्स, लेट्स सी क्या क्या है। काफ़ी सारे हैं, छोटे 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 हैं। बॉम्बे टाइम्स, वैभव रेस्टोरेंट, लेट्स सी क्या खाते हैं। 5 दिरहम में ये पराठा दही और एक ये 2 दिरहम की चाय वैभव रेस्टोरेंट पे यहाँ पे मिली मुझे। डिसेंट लग रही है काफ़ी। या तो अपना स्टे आप बुर्जुमान स्टेशन के आसपास ले लो या फिर बनियास के पास ले लो या गोल्ड सूक के पास ले लो, और यहाँ से आबरा राइड करके आप 1 दिरहम दे करके, 1 सिक्का दे करके आप इजीली मीना बाज़ार साइड पे आ सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे मैंने वैभव में खाया, डिसेंट था। मतलब एक पराठा 5 दिरहम का इंडियन और चाय थी 1.5 दिरहम की, सो दैट्स बेस्ट। अगर आप इंडियन हैं एंड लुकिंग फॉर इंडियन रेस्टोरेंट्स अराउंड टू ईट आउट, क्योंकि बनियास के पास में इमीडिएटली इट्स अ होलसेल मार्केट है। एरिया अच्छा है बट आपको वहाँ पे कुछ इंडियन फूड नहीं मिलेगा, सो इसलिए बहुत सारे इंडियंस बुर्दुबई में जाके रहते हैं। वहाँ पे थोड़े महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, ये वाले मोर ऑफ अ लोकल टपरीज काइंड ऑफ हैं बिकॉज वो मार्केट्स के लिए। मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करके ओल्ड दुबई से अब मैं निकल रहा हूँ। यहाँ से आप आबरा राइड लीजिए 1 दिरहम की एंड ईज़िली आप उस साइड पे गोल्ड सूक, बनियास उधर पहुँच जाइए, विच इज़ क्वाइट रिकमेंडेड एंड चीप, तो यू मस्ट यूज़ इट फ्रिक्वेंटली इफ़ यू वांट। मैं गोल्ड सूक के सामने उतर चुका हूँ। आबरा राइड्स बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ से लगभग 20-50 मीटर दूर एक स्टेशन है टैक्सी का, वाटर टैक्सी। देन यहाँ पे, देन बनियास वहाँ सामने जो 2 बिल्डिंग्स दिख रही हैं वहाँ से, और उस पार जहाँ आपको बुर्दुबई स्टार्ट होता है, जहाँ आपको मीना बाज़ार, सस्ते आईफोन, ओल्ड सूक जो बोलते हैं, ओल्ड मार्केट, वो सारी देखने को मिल जाएंगी। सो आप इस साइड रह सकते हो कहीं पे भी मेट्रो स्टेशन देख करके आसपास, और उस साइड आप इजीली इंडियन फूड एक्सेस कर सकते हो एंड देन शॉपिंग कर सकते हो। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ग्लोबल विलेज के लिए। प्लानिंग टू टेक मेट्रो और साथ में लोकल बस विच शुड बी अवेलेबल नियरली समवेयर नियर। लेट्स सी हाउ द डे गोज एंड हाउ डू आई फाइंड ग्लोबल विलेज। भाई 10 मिनट बाद बस का टाइम है, देखते हैं यही वाली जा रही है या कोई और जा रही है। ग्लोबल विलेज 3:35, ठीक है ना अभी? अच्छा, एनुअल, ओके। एनुअल कार्ड यहाँ भी चल जाएगा, टाइप करके इजीली बस में बैठ सकते थे। दी ओनली थिंग इज़ इसमें बैलेंस अभी सिर्फ 5 दिरहम है, और रूल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 7.5 दिरहम आपके पास मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर फ़ाइन लग सकता है। तो ये एक दिक्कत है, इसके लिए पहले रिचार्ज कराना ज़रूरी है। मैं पहले जा रहा हूँ बस स्टेशन पे रिचार्ज कराने एंड देन विल सी। What like recharge it? Okay. Yep.
Yes, I would like to recharge. How much, sir? 20 dirham, sir. Yes. Oh, sorry. मैंने गलती से भाई साहब को 10 दिरहम का नोट दे दिया। थैंक यू। तो भाई रिचार्ज तो कर लिया मैंने। अब हमारी बस बिल्कुल एक नंबर पे ही लगी हुई है। आई एम जस्ट रनिंग टुवर्ड्स इट क्योंकि ऑलमोस्ट 3:30 हो चुके हैं। 5 मिनट का और टाइम लगेगा एंड देन द बस विल लीव एग्जैक्टली ऑन टाइम। ओके, सो वी आर गोइंग टू टैप हियर। 23 AED है मेरे पास। नाइस। बस तो सही लग रही है। कैन ग्रैब समवेयर वन सीट तो मिल चुकी है एंड बिल्कुल ऑन टाइम। सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो हैंडल यू हैव लेग स्पेस ज़्यादा नहीं है बट आई डोंट थिंक सो इतनी महंगी इसकी बस टिकट है तो आई थिंक इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। भाई सामने आपको बुर्ज खलीफा बहुत क्लियर दिख रहा है। अब तो ऐसा हो गया हर दिन हमें बुर्ज खलीफा ही दिख रहा है चारों तरफ से। So फाइनली कितना टाइम लगा हमें? 4:18 हो रहे हैं अभी। नाइस। हम राइट टाइम पहुंच चुके हैं 40 से 45 मिनट में। सामने आपको ग्लोबल विलेज दिख रहा है। We don't touch. टैप Okay. नहीं करना है भाई। अच्छा, नाइस। कितना फेयर है इसका अभी? फेयर कितना है इसका अभी? 12। अच्छा, थैंक यू। एकदम राइट टाइम छोड़ दिया है। 40 मिनट कुछ लगे और बहुत इजीली हमारी ये जो बस थी, बस नंबर 102 हमें लेके आ गई है और कुछ 12 AED इसका चार्ज पड़ा है विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल क्योंकि अगर आप टैक्सी से आते तो ये 150-160 AED पड़ता विच इज़ अ लॉट। तो चलिए अब देखते हैं ग्लोबल विलेज कैसा दिखता है। If you have tickets, let's see. Do we have security here to inform? मेरे पास ऑनलाइन टिकट पड़ी हुई है। I just wanted to confirm if we have if we have to show it or directly we can go. I don't know. Let me ask at the information counter. To him. Excuse me. I have the ticket. How many tickets? No, I have the tickets. 2 tickets. 2 tickets, okay. Go directly entry. It's Okay. lucky draw for you. This is lucky draw for us. Yeah. Online. Okay. Where's the entry? This side. Thank you. बारकोड से डायरेक्ट एंट्री होने वाली है। I'm gonna try entering with directly the barcodes. अभी थोड़ा पीसफुल दिख रहा है, which is good for me at least. Oh, that was smooth. हमारी एंट्री हो चुकी है। देखते हैं ग्लोबल विलेज कैसा दिखता है। It's like a Disneyland. इधर आपको थोड़ा इजिप्ट के एसेंस दिखेंगे, चाइना का दिखेगा, यहाँ पर ट्राइबल एरियाज का, अफ्रीका का भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इट्स ऑफ कोर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब और अलग अलग कंट्रीज़ के आपको एसेंस देखने को मिलेंगे। सामने द टेलीफोन बूथ इज़ देयर विच इज़ फ्रॉम लंदन।
और अंदर की तरफ चलते हैं. बलून सेलर, नाइस. ये रहा हमारा ताजमहल. ये सही है, यहाँ पे अलग अलग वंडर्स. That's good. No, thank you. No. काफी सुंदर एंड कलरफुल लग रहा है वैसे तो ये. इजिप्ट, आई कैन सी इजिप्ट, आई कैन सी सऊदी अरेबिया, आई कैन सी बहरीन एंड आई कैन सी टर्की एंड हियर वी हैव कुवैत एज वेल. इंटरेस्टिंग. सारी कंट्रीज लाइन से. अभी चलते हैं कुवैत के अंदर. सो बेसिकली हर कंट्री का एक एरिया डेडिकेटेड है एंड देन देयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ शॉप्स. और वो शॉप्स में आप खुद शॉपिंग कर सकते हैं. इट्स लाइक बेसिकली ये शॉपिंग सेंटर है और शॉपिंग सेंटर में आप उस कंट्री की बेस्ट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं. व्हिच इज़ गुड. This is for Yemen. Interesting. ड्राई फ्रूट्स एंड मसालों की बहुत सारी मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड हियर दे हैव नेचुरल हनी. सामने मसालों के साथ साथ कुछ कपड़ों की भी शॉप मिल जाएगी. I like the way they are speaking Hindi. अच्छा है, सस्ता है, महंगा नहीं है. चलो यहाँ से यमन से भी बाहर निकलते हैं और किसी और कंट्री या कुछ और एक्सप्लोर करते हैं. I can see Persian kebabs there. I can see French fries का छोटा मोटा आउटलेट is also here. तो खाने के ऑप्शंस तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे. Egypt looks quite pretty here. और काफी बड़ा बनाया हुआ है. अपने 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 यहाँ पे स्टॉल बनाए हुए हैं लेकिन मुझे इजिप्ट का अभी तक काफी अच्छा लगा. यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड. काफी प्रिटी लग रहा है. रियली लाइक इट. I can see Iraq today. This side we have Iraq. I can see Iran. भाई भूख बहुत तगड़ी लग रही थी और फाइनली हम बीकानेर वाला पे आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ थोड़ा इंडियन खाने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा महंगा है. पाव भाजी यहाँ पे आपको लगभग 30 AED की पड़ेगी, विच इज़ लाइक अराउंड 600-700 रुपये. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. चलता है. चलिए इजिप्ट के अंदर प्रवेश करते हैं. देखते हैं इजिप्ट में क्या क्या है. That's a bath rug and all. Interesting.
looking. Sand coffee. Oh, we did try in Turkey. This is really easy. This is really only. ये अंकल जी यहाँ पर मैग्नेट्स पेंट कर रहे हैं बेसिकली कपल्स के लिए, ओल्ड लैंग्वेज में, अरबिक में एंड हिंदी इंग्लिश में, ये 3 लैंग्वेज में आपको हैंड पेंटेड मैग्नेट्स मिल जाएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की ओर। This is Morocco. This is Kingdom of Saudi Arabia. सऊदी की शॉप है ये। Of course, Saudi is famous for dates, so you can see a lot of dates here. इतने सारे अभी तक मैंने गेट्स देखे और अलग अलग कंट्रीज के। मैं आपको अभी सबसे खूबसूरत दिखाना चाहूँगा। लेट मी शो इट टू यू। ये आपके सामने जो दिख रहा है, दैट्स आवर कंट्रीज गेट। ये इंडिया का गेट है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। Isn't it amazing? देखते हैं क्या क्या शॉप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले कश्मीर बाजार, इंटरेस्टिंग। सामने मेरे है पैलेस्टीन, लेबनान, कतार और इधर है मेरे ईरान। भाई शॉप्स बहुत सारी हैं, घूमना हो तो डेफिनेटली जाओ। सामने है फूड कोर्ट, इधर बहुत सारा गेमिंग जोन, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ राइड्स, एंड इधर वी हैव China. Adesso il Assalamualaikum madam, padali ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hi ma'am. भाई हम पहुंच चुके हैं ओमान। दिस इज अफगानिस्तान। भाई इतने सारी प्लेसेस घूमने के बाद थोड़ी थकान भी लग रही है और ऑलमोस्ट सब जगह पर इतनी सारी शॉप्स भी हैं। ऑफ कोर्स आप हर जगह पे शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, बट जितना मैक्सिमम आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली करना चाहिए।
जी भाई। जापान। सामने हमारे है थाईलैंड। ये जो सेंटर में ये वाली जगह है जहाँ पर बहुत सारे राइड्स अवेलेबल है, बच्चों के लिए ये थोड़ी फेवरेट होने वाली है। अगर आपके साथ किड्स हैं तो उनके लिए ये थोड़ा एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का प्लेस इधर है। बाकी चारों तरफ तो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ही दिख रहे हैं। रशिया, इंटरेस्टिंगली रशिया एंड अमेरिका सामने सामने है। नाइस। रशिया से निकल कर हम जा रहे हैं अमेरिका की तरफ। I mean practically there is no Americans selling these stuff, of course, like other countries जहाँ पे उनके अपने लोग सेल कर रहे हैं। I believe it's hard to find Americans because of course the economy and the other things, but this is USA. Yeah, we do have a lot of clothing brands, and then we have Hala outlet. This is Korea. If that is the case, then I have to see you walk, top, And this is for Africa. Between these shopping complexes, this is Happiness Street. Basically it's a food street, तो यहाँ पर बीच में इसको Happiness Street का नाम दिया हुआ है। And this is the replica of Taksim Square, जो कि टर्की में है, of course. A floating market created here. यहाँ पे बेसिकली बोट्स की रेप्लिकाज हैं और उसमें शॉप्स बना रखी हैं एंड बीच में बोटिंग का भी एक ऑप्शन है। इन बिटवीन जैसे वियतनाम में आपको ड्रैगन ब्रिज देखने को मिलता है, वैसे ये एक ड्रैगन है, इसकी टेल इधर है एंड फेस उस साइड पे है। वी एंटर्ड फ्रॉम दैट साइड, सो उधर से हम पूरा घूम के अभी इधर आ चुके हैं। अभी वील हैव टू एक्सप्लोर दिस साइड, तुर्की, पाकिस्तान एंड अदर थिंग्स। चल चल के हालत ख़राब हो गई। काफ़ी स्पेशियस और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप बच्चों के साथ स्पेशली आते हैं तब तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ करने को है यहाँ पर। मैं अभी हाफ पार्ट कवर किया है एंड राइट नाउ वेरी टायर्ड। इट्स क्वाइट अमेजिंग। इधर इस सेक्शन में आपको चाइना से जो टेराकोटा आर्मी है उससे इंस्पायर्ड होकर के यहाँ पे कुछ फेक रेप्लिकाज ऑफ कोर्स बनाई हुई हैं जो चाइना की जो क्ले आर्मी को रिप्रेजेंट करती हैं। मेरे सामने है ये टर्की का स्पेस। ऑफ कोर्स यहाँ पर टर्किश आइसक्रीम आपको दिख रही है और अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। टर्की के बगल में ये है पाकिस्तान। लेट्स एक्सप्लोर पाकिस्तान, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। दीदी कश्मीरी शाल चोले जानवर
It's welcome here. आज देख लो पंजाबी सूट ही आता है। पाकिस्तान से निकलकर अब हम श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रीलंका का स्पेस थोड़ा काफ़ी छोटा है और यहाँ पर ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, श्रीलंका के अपने कुछ हर्ब्स हैं, कॉफ़ी है, टी है, वो सारी चीज़ों का स्टॉल आपको इस स्पेस में देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस को दोज हर्ब्स और चाय कॉफ़ी की शॉपिंग करते हुए देखा। चलिए सीरिया को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे तो हमने सीरिया को सिर्फ न्यूज़ में सुना है, ऑफ कोर्स फॉर अ लॉट ऑफ नेगेटिव रीजंस एंड द सफरिंग दे हैव बीन थ्रू। लेट्स सी यहाँ पर क्या मिलता है। Oh, so sorry. ओ भाई साहब, सीरियंस ने तो माहौल काफ़ी लाइट कर दिया। हाँ, मैंने जितने भी अभी तक स्पेस को देखा, सीरियंस काफ़ी लाइवली थे, बहुत वेलकमिंग और बहुत यहाँ के शॉप्स भी इवन काफ़ी म्यूज़िकल थीम से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, विच वॉज क्वाइट गुड। ये अच्छा है, बीच कंट्रीज़ के बीच में यू हैव अ लॉट ऑफ फूड कोर्ट काइंड ऑफ अरेबिक स्टाइल। यू कैन जस्ट सिट एंड एंजॉय ऑल द व्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड। फूड काउंटर्स बहुत सारे हैं, बट यू कैन नॉट अनफॉर्चुनेटली सिट ऑन दीज लाइक फॉर फ्री। इसके लिए आपको 65 दिरहम एक घंटे का देना पड़ता है और 65 दिरहम दे करके आप बैठ सकते हो एक्चुअली यहाँ पे। तो हम अभी खड़े खड़े ही खाने वाले। चलो भाई, स्टंट शो की तैयारी करते हैं। एंट्री फ्रॉम हियर, Swan, this is second row. Thank you. मैंने अपने ग्लोबल विलेज के साथ में स्टंट शो का भी टिकट ऐड करवा लिया था। मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये मिल जाता है। ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये आधे एक घंटे का शो होगा, बट एटलीस्ट इट्स वर्थ टू ट्राई। मैंने सुना है काफ़ी अच्छा होता है, तो देखते हैं।
Thank you so much. तो लगभग पूरा ग्लोबल विलेज हमने घूम लिया और ये जो सेंटर स्टेज है यहाँ पे शाम को 6 बजे से लेके 9-10 बजे तक हर आधे घंटे में अलग अलग टाइप की परफॉर्मेंसेस होती हैं. इंडियन डांस, स्कॉटिश परफॉर्मेंस, नॉर्मल इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, अलग अलग टाइप के परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगी. सो थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं. ये है एक्सपो सिटी. यहाँ पर आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके आप यहाँ पे थ्रिलर, 5D, इन्फिनिटी मेज, नियॉन लाइट्स, ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं अंदर में. इट्स क्वाइट अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग. फाइनली ग्लोबल विलेज मैंने देख लिया है. इट्स अ मस्ट विज़िट. आई वुड से ये काफ़ी अच्छा है. आपको डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए अगर आप दुबई का प्लान करते हैं. तो आप 4 बजे के बाद से 10 बजे 11 बजे रात तक का टाइम रख सकते हैं एंड यू कैन रियली एन्जॉय इट. टिकट्स भी काफ़ी अच्छी हैं. हाँ, स्टंट शो इज़ मस्ट. अगर आपको स्टंट शो, कार स्टंट्स, बाइक स्टंट्स का शौक़ है देखने का तो डेफिनेटली यू शुड टेक द टिकट. दैट इज़ रियली नाइस. मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और एग्ज़िट से लेफ़्ट जा कर के थोड़ा राइट साइड में ही हमें बस स्टैंड मिलने वाला है. तो बस स्टैंड ईजी है एंड चीप है. बस लेकर के मैं जाऊंगा वापस अपने होटल की तरफ. आप सिंपली गूगल कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो आपकी तरफ कौन सी बस जा रही है. फाइनली बस मिल चुकी है और ऑन टाइम है. आधे 40 मिनट में हम यूनियन स्टेशन पहुंच जाएंगे. यहाँ पर आपको अलग अलग मेजर स्टेशंस के लिए दुबई के बसेस जाती हुई मिल जाती हैं, विच इज़ रियली गुड. आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट चैप्टर में. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.